जय हिंद। तो आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी 5 जून सेकंड शिफ्ट का मैथ का पेपर सोल्व कर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 47,100 रुपए को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए जमा किया जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। यानी हमें क्या बात करना है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट के मध्य अंतर बताना है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एसआई क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम होता है, रेट कितनी है 9, टाइम कितना है 2, 2 साल, तो ये कितना आ जाएगा 18% हो जाएगा। कितना है 18%। फिर बात आती है हमारे पास एससीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जब कोई फिक्स वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ए यानी कितनी दर पे दिया गया है, बी यानी दूसरे साल कितनी दर पे दिया गया है, और दोनों का मल्टीपल अपॉन 100। कितनी दर पे है, 9, कितनी दर, 9 वार्षिक की, 9% वार्षिक दर है दोनों की, तो 9 प्लस 9 और 9 इंटू 9/100 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 81 होगा, 100 का भाग देंगे 0.81 आ जाएगा। तो ऐसा ही क्या आ गया हमारे पास, 18.81 आ गया। तो पूछा क्या है इसका अंतर, तो यहाँ पे देखो ये क्या है 18.81 माइनस ये क्या है 18%, कितना आया, क्या बचा यहाँ पे 0.81। 0.81 का आपको मान बताना है। तो 100 की वैल्यू ये है, तो पर 100.81% की वैल्यू आपको बताना है। यानी कि इसके 100% की है, 1% का मान क्या आ जाएगा 477। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, 1% निकालेंगे, ठीक है, और इंटू कर देंगे 0.81 से। अब डिजिटल सम से कर लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 7, 7, 8 और 4 12, 12 यानी 12, 12 क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 और 1 9, तो 9 3 27 का क्या हो जाएगा फिर से 9। डिजिटल सम क्या आ गया इसका 9, तो ऑप्शन में देखेंगे आप डिजिटल सम 9, इसका कितना हो जाएगा 12, 10 और 3 13, 13 यानी 4, 4 इंटू 8, 4 ये दोनों 8, सॉरी 1 सेकंड, ये पूरा जुड़ जाएगा 7 और 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, इसका कितना है डिजिटल सम 3। इसका कितना आ जाएगा 8 और 1 9 कैंसिल, तो अब कितना बचा 5 6 7 8 और 1 9 बच गया। अब यहाँ से देखो तो 9 ऑप्शन में हमारे पास यही होगा, तो नेक्स्ट देखने की हमें जरूरत नहीं है। सेकंड देखते हैं, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछा है कि टाइम दिया गया है और रेट बताना है जिसपे कोई भी धनराशि अपने आप में स्वयं की डबल हो जाएगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही होता है फॉर्मूला अपॉन 100। तो अब क्या है यहाँ पे 12 वर्षों का, अब देखो दो गुना होने का मतलब है, मान लो कोई प्रिंसिपल है 1 रुपए है, वो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 कैसे हुआ, प्रिंसिपल इसमें क्या जुड़ा, ब्याज जुड़ा, तभी तो हुआ। मिश्रधन जुड़ के 2 हो गया, वो ब्याज अगर इसमें जोड़ते हैं प्रिंसिपल में तो क्या हो गया 2 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिश्रधन। ये क्या है मिश्रधन, मिश्रधन क्या है 2, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो 2 हो गया तो एक तो क्या था प्रिंसिपल, ब्याज कितना आया 1 रुपए, ब्याज कितना आया इसमें 1 रुपए, है ना, ब्याज क्या आया 1 रुपए, यानी हम इसको 1 मानेंगे। 12 वर्षों में डबल हो रहा है, यानी एक तो क्या है प्रिंसिपल, तो क्या है 1 मान लेते हैं, ब्याज भी क्या आया 1 आया, रेट क्या है आपको बताना है, और टाइम क्या है 12 वर्ष, अपॉन 100 हो गया। तो इधर ले आएंगे 100 में क्या देना है, रेट इधर कर लेते हैं, देखो यहाँ से 100 अपॉन 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 96, 96 के आसपास 8 से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको बतानी है। तो शंकु का अगर बात करें, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब ये शंकु होता है, ये होता है शंकु, इसी तरीके आकृति होती है शंकु की। तो इसका आधार जो है ये वर्त, आधार क्या होता है, आधार एक वर्त होता है, तो वर्त का जो व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर।
त्रिज्या 50 आ गई। पूछा क्या है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब इसकी ये वाली पूछा है, ऊंचाई यही है। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ये तो क्या है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो ये क्या है, एच। ये क्या है, एच। एच निकालना है तो एच का अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से इस तरीके से बनाते हैं तो ये वाला रेडियस हो गया इसका, और ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई, तो ये क्या है, बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब जो है ये क्या है, करंट। तो करंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, एच, तो एल और आर की जरूरत है। तो आर हमारे पास है 50, तो एल कहाँ से आ जाएगा, वहां से, यहाँ से आ जाएगा एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6500 हो जाएगा, 6500 पाई हो जाएगा। और पाई आर एल, पाई से पाई कट जाएगा, आर की जगह क्या है 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और एल ऐसे कैसे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, काट देंगे तो 65 13 बार कटेगा और जीरो। एल क्या आ गया, 130 आ गया। निकालना क्या है हमें, एच निकालना है। एल का स्क्वायर इक्वल टू एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एल क्या है 13, 130 का स्क्वायर सॉरी, इक्वल टू आर यानी 50 का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे अगर, एक 13 आप जीरो को हटा लो एक बार, 13 मान लो, 13 का 169 हो जाएगा, और दो जीरो आ जाएगी। और यहाँ से मैं माइनस करता हूँ 2500 इक्वल टू एच, एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2500 जगह अगर जाएंगे यहाँ से, इसको 17,000 मान लो, तो 4500, 14,500, 600 आ जाएगा, ठीक, 400, 14,400, क्या बच गए 14,400। तो अब आप इक्वल टू एच स्क्वायर, 14,000 को जीरो को मान लो एक बार, हटा लो, यहाँ पे 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, और दो जीरो से स्क्वायर में एक जीरो आ जाएगा, रूट लेंगे तो एक जीरो, एच क्या आ गया 120। ए ऑप्शन कैसे करना है, अब यहाँ पे सिंपली समझो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, जो क्या दिया गया है 6500 पाई स्क्वायर दिया गया है। और आधार दिया गया है, आधार जो शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त का आधार अगर व्यास 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी 50। जब हमारे पास कोई शंकु होता है और अगर हम उसके बाद उसकी ऊंचाई निकालते हैं, तो इस तरीके से हम इसकी ऊंचाई लेंगे, बीच वाली होगी ऊंचाई, और ये सेंटर है इसका, ये क्या है त्रिज्या, और ये इसकी ऊंचाई, और ये क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। इससे करेंगे तो फिर हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 14,400, और रूट लेने पर क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं और बचे हुए बच्चे हैं। उनका औसत वजन वजन जो है 45 केजी है, 60 केजी और 20 केजी, यानी 45 केजी किनका है, पुरुषों का है, 60 केजी महिलाओं का, और बच्चों का औसत वजन क्या है 20 केजी है। तो अब आपको बताना है कि टोटल पूरा समूह है जो है, उन सभी का औसत एवरेज क्या आएगा। तो कोई भी संख्या हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई टोटल क्या है 100% है, 100% हम मान लेते हैं, उसमें से इसमें दिया है पुरुष क्या है 20%, पुरुष क्या है 20%। फिर है महिलाएं, महिलाएं कितनी है 50%। और अब 100 में से जब 20% पुरुष है और 50% महिला है, तो बच्चे कितने बचे 30%। बच्चे कितने आ जाएंगे हमारे पास, 30% बचेंगे। सीधी सी बात है कि जब 100 में से अगर 50 जाएंगे, 70 जाएंगे, तो क्या बचेंगे 30%, यानी 30% क्या है बच्चे। और अब इनका वजन दिया गया है 30%, हम संख्या ही 100 मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है 100 है। तो इसका मतलब ये है कि 20 बच्चे हो गए, पुरुष है, 50 महिलाएं और 30 बच्चे हैं, उनका औसत एवरेज क्या है 45 है। इनका क्या है 45 है, इनका क्या है 60 है, और इनका बच्चों का 20 केजी। ठीक है, तो अब औसत दिया गया है, हमें निकालना क्या है, सभी का औसत, अलग अलग औसत दिया गया है। तो हम इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे, 20 दूनी 9, 20 को अगर 45 से गुणा करेंगे, टोटल वजन कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, प्लस 50 को 60 से गुणा करेंगे 3000 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 30 को अगर 20 से गुणा करेंगे, 2 3 6 और
दो जीरो आ जाएगी यानी 400। टोटल संख्या कितनी हो गई 100। तो ये कितना हो गया 1500 और 3000 4500 हो गया। अपन 100 आ जाएगा, 100 से काट देंगे तो औसत क्या आ जाएगा 45। 45 क्या आ जाएगा औसत, जो कि ऑप्शन ए में है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप सभी को बताया इसमें। मैं बेसिक डिटेल में और बेसिक तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं हो। और जब हमारे पास बेसिक तरीके इतने हमारे मजबूत होते हैं और प्रैक्टिस ज्यादा किए होते हैं तो हमें अदर तरीकों ट्राई करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 30 सेकंड में आराम से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मंजित अपनी आय का 40% खर्च करता है और वह 18,000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी होगी? यानी कि वो एक महीने में कितने रुपए कमाता है अगर वो 40% खर्च कर देता है और बची हुई राशि क्या है 18,000। तो हमारे पास टोटल राशि मान लो वो 100% 100 रुपये कमाता है, 100% मान 100% टोटल राशि क्या है 100% जो कमाता है मंथली, उसमें से खर्च कितने कर रहा है? खर्च कितने कर रहा है 40%। 100 में से 40% खर्च करता, बची कितनी 70%, 60%। बचत क्या है 60% बचा रहा है। और बचत क्या है 18%, यानी 60 की वैल्यू क्या है 18,000। 18,000 में 60 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 3,000। एक जीरो से एक कटेगा क्या आ जाएगा 300। कितना आ गया 300। देखो 18,000 में जो है 60 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो 100% निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। वार्षिक आय क्या हो गई 30,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट आ जाएगा। नेक्स्ट डे